Hi guys, welcome back to my new vlog. Okay, so like four different people on the internet told me Dharamkot is basically foreigners का chill cafe culture area जहाँ Indians को अच्छे से treat नहीं करते. पर ये actually सच है या नहीं मैं खुद जाकर देखना चाहती हूँ. So it's 5 a.m. and I am on a bus from Delhi to Dharamkot. Slept for maybe like 2 hours because मुझे बहुत ज़्यादा motion sickness होता है and have to take like 2 pills to feel better. Anyway, किसी तरह थके हारे मैं किसी तरह अपने हॉस्टल पहुंच गई and first thing I did was ordered some breakfast and then check in kara and this is how my rooms look like. A room and this is the newly opened Pack Homestays. And then this view. तो ऐसे आप चल के जा सकते हो लिटरली नीचे तक मकलोडगंज तक फ्रॉम धर्मकोट. Finally got ready and चलो let's start with Morgan's Place. तो Morgan's Place इंटरनेट का बहुत ही अच्छा सुंदर एस्थेटिक कैफ़े है और मैंने इंटरनेट पे कहीं तो ये पढ़ा था कि धर्मकोट में कैफ़ेज़ में ये चीज़ होती है कि फॉरेनर्स को जो है ऑर्डर्स जल्दी दे दिए जाते हैं रादर देन इंडियंस को थोड़ा वेट कराया जाता है. तो मैं एक्चुअली यहाँ पे रैंडम 2-4 कैफ़ेज़ में जाके ज़रूर ये चीज़ नोटिस करना चाहूँगी कि ये एक्चुअली सिर्फ मेड अप थिंग है या एक्चुअली कुछ ऐसा होता भी है. Ordered a pizza and a drink and it came like in 25 minutes. It was nice though and funny thing दो foreigners जो है उस सेम जगह पे आते हैं and ordered these basic 2 drinks and got them in like 5-10 minutes. Meanwhile मेरा ऑर्डर आने में कम से कम 20 to 25 minutes लग गए बट ऑफ कोर्स पिज्ज़ा बनने में भी तो टाइम लगता है ना. बाय द वे यहाँ पे टॉप पे भी सिटिंग है एंड नीचे भी है एंड दोनों से ही व्यू बहुत सुंदर था. मेरा पहले कैफ़े का एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहा पर चलो देखते हैं आगे क्या होता है. हाय गाइस, तो ये मेरा पहला सनसेट एक्सपीरियंस है धर्मकोट में एंड you cannot miss this please whenever you are here. मैं हॉस्टल का नाम भी शेयर कर दूंगी by the way and the room I have booked for myself is deluxe room I guess जो मुझे बहुत ही सही पड़ा like 2500 for one day and this is the view that you get. I pray for every girl to experience this like every girl solo not with anyone solo. Also guys, since I have not updated you regarding anything आज के लिए तो मेरा आपसे वो अच्छा है या तो आप जब भी किसी जगह जाते हो आई थिंक पहला दिन तो सिर्फ उस जगह की एनर्जी को मतलब एब्जॉर्ब करने में लगता है और ये देखने में लगता है कि हाउ गुड दैट प्लेस इज. एंड मैं अभी शाम में मकलोडगंज गई थी और बहुत ही भीड़ पूरे टाइम जाम टैक्सीज भरी पड़ी है लोग चल नहीं पा रहे हैं ढंग से. एंड देन मैं धर्मकोट आई जहाँ पे मेरा एक्चुअली स्टे है. मेरा स्टे काफ़ी ऊपर जाके है तो यहाँ पे कुछ भीड़ भीड़ नहीं है लोग है बट बहुत कम है और जून का टाइम तो मतलब मुझे लगता है पीक सीजन है तब भी इतना कम रश है. तो धर्मकोट मुझे लगता है अभी भी लोग कम आ रहे हैं थैंकफुली मतलब मसूरी शिमला धर्मशाला की तरह भर नहीं दिया. सो इट्स क्वाइट प्लीजेंट है इतनी ज़्यादा मतलब नॉइज़ भी नहीं है. यही अगर मैं मकलोडगंज में होती तो पूरा टाइम ट्रैफिक का आवाज़ आ रही होती. आई थिंक आई एम गोना स्टे फॉर अनदर 4 days तो मैं बहुत एक्साइटेड एंड कॉन्ट्रेरी टू अ लॉट ऑफ ओपिनियंस जो मैंने सुने थे इंटरनेट पे दैट द लोकल्स आर प्रेफरिंग फॉरनर्स ओवर यू और वो आपको देखेंगे नहीं या आपको ट्रीट नहीं करेंगे अच्छे से. मुझे एक ही दिन हुआ है बट मुझे ऐसा ऑनेस्टली नहीं फील हुआ है. मैं कैफेज वगैरह में भी गई हूँ तो नहीं ऐसा हो सकता है सबका एक्सपीरियंस कुछ जगहों पे ऐसा हो शायद मैं उस जगह पे अभी तक नहीं गई हूँ बट मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा. इफ यू आर कंसिडरिंग धर्मकोट एज अ नेक्स्ट डेस्टिनेशन आई थिंक प्लीज गो फॉर इट. मैं आई हूँ अभी यंग मॉन्ग कैफे जो बिल्कुल मेरे हॉस्टल के सामने ही था. वैसे तो मैं अपने हॉस्टल के साथ भी खा सकती बट फिलहाल मैं यहाँ आ गई हूँ और मैंने अभी मंगाया है पोहा एंड चलो खाना जैसा भी हो बट व्यू इज सो वर्थ. मैं व्यू दिखाती हूँ आपको यहाँ पे.
अभी मैंने मंगाया है पोहा और मैं ट्राई करके बताऊंगी कैसा है। इन्होंने कुछ नमकीन टाइप डाली है, जो भी है बहुत अच्छा है। हाय गाइस, तो मैं फाइनली अब रेडी हो चुकी हूँ निकलने के लिए फॉर बक्सुनाग वाटरफॉल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बचपन में आई डिड नॉट थिंक कि मुझे मतलब हिमाचल को भी पसंद आएगा इतना, बिकॉज हमेशा लाइक छुट्टियों वगैरह पे मुझे लगता है हर कोई जो दिल्ली वगैरह में रहता है मोस्टली हिमाचल ही आता था। द मोस्ट कॉमन प्लेसेस जब मैं अपने बचपन में गई हूँ वर मसूरी, शिमला। मसूरी इज इन उत्तराखंड बाय द वे। शिमला, धर्मशाला, मैं यहाँ तक आई हुई हूँ, ठीक है। बचपन में आई यूज टू कम टू धर्मशाला, बट मैं कभी धर्मकोट नहीं आई हुई। लाइक ये काफ़ी लाइक अभी भी मुझे लगता है शांत सा एरिया है थोड़ा, एज कम्पेयर टू लाइक लॉट ऑफ हिल स्टेशन जो हिमाचल उत्तराखंड में है। थैंकफुली अभी भी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते। इनफैक्ट अभी भी मैं मैक्लोडगंज जो है अपने ब्रेकफास्ट के बाद गई थी तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बिकॉज इट्स द पीक ऑफ द टूरिस्ट सीजन। वहाँ जाके देखती हूँ कि कैसा है, एंड मैं वहाँ से आपको दिखाऊंगी हाउ इज़ बक्सुनाग वाटरफॉल। वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए एक पूरा मार्केट टाइप एरिया है जो कि क्रॉस करना पड़ता है, और अगर ट्रैक का मूड नहीं भी है तो सिर्फ इधर घूम के भी काफ़ी टाइम निकल सकता है। यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर कपड़े भी है। ऑनेस्टली यहाँ रास्ता काफ़ी इजी है चढ़ने का, इसलिए हर एज के लोग आपको बहुत आराम से दिख जाएंगे। एंड आई थिंक अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली डू दिस। अब वाटरफॉल का रास्ता तो मेन ऊपर है, पर कई लोग नीचे भी बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, तो इट डिपेंड्स अप टू यू। साइड में कुछ कुछ खाने पीने की ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं जो आप जा सकते हो। ऑलमोस्ट अब मैं पहुँच चुकी हूँ वाटरफॉल, और मैं दिखाती हूँ यहाँ से आपको व्यू। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा चढ़ने में, लाइक 10 मिनट्स। तो आप लोग आना चाहो तो आ सकते हो, कुछ मतलब इतना ज़्यादा ट्रैक वगैरह नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। मेरा वाटरफॉल ऑलमोस्ट पहुँच गया 2 मिनट में। तो मैं हूँ फिलहाल भक्सु वाटरफॉल पे, और यहाँ वाटरफॉल बिल्कुल वाटरफॉल जैसी फील नहीं दे रही है, और इसका रीज़न मैं आपको दिखाती हूँ। दिस वॉज नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड, बट चलो ठीक है। अब मैं देखने तो यहाँ पे वाटरफॉल आई थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी पब्लिक वाटर पार्क में आ गई हूँ। मतलब मैं कभी नहीं आना चाहूँगी यहाँ पे दोबारा। राइट, ये क्या है लाइक? नो वंडर हमारी कंट्री में टूरिज्म इतना ज़्यादा कम हो चुका है फॉरेनर्स का, क्योंकि दिस इज़ हाउ एग्जैक्टली आवर टूरिस्ट स्पॉट्स लुक लाइक। शायद वहाँ सिर्फ 2 मिनट भी नहीं रुकी थी एंड मैं वापस आ गई। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स वगैरह भी है जो आप चीज़ें खरीद सकते हो। बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस के बाद वाटरफॉल के मैं पहुंच गई नदी व्यू पॉइंट सनसेट का एक्सपीरियंस लेने। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगी आप लोगों को धर्मशाला की एक्चुअल हिस्ट्री और यहाँ की कुछ मॉनेस्ट्रीज। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।